हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसे सिंधु सभ्यता का पतन होता है, उसके बाद में आती है वैदिक सभ्यता। ठीक है। और वैदिक सभ्यता के इसमें कौन कौन से पॉइंट को क्लियर करेंगे, कौन कौन से पॉइंट पर हम बात करेंगे। देखिए, वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण, वैदिक सभ्यता में आर्यों का आगमन और संघर्ष, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक जीवन। वैदिक सभ्यता साहित्यिक सामग्री, वेद, पुराण और उपनिषद। वैदिक सभ्यता के प्रमुख देवता के बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदियां और महत्वपूर्ण तथ्य। तो बने रहिएगा नेक्स्ट तक। ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका ज्ञान मुख्यतः वेदों से प्राप्त होता है। इसका विकास सिंधु सभ्यता के बाद हुआ। इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। काल लगभग इसका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रमुख क्षेत्र की बात करें इसकी, तो सप्त सिंधु, पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत से शुरू होकर बाद में गंगा यमुना के दो आबू तक फैल गई। ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसका काल पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व पूरी वैदिक सभ्यता का काल है। वो सप्त सिंधु, पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत से शुरू होकर गंगा यमुना के दो आबू तक फैली हुई है। ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका काल विभाजन। तो दो भागों में हम बांटते हैं इसके काल विभाजन को। वैदिक सभ्यता, ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका पूरा काल विभाजन क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसी को हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में ऋग्वैदिक काल को पूरे को कंप्लीट करेंगे, इसको ऋग्वैदिक काल को। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों का प्रारंभिक काल है। मुख्य व्यवसाय पशुपालन, समाज अपेक्षाकृत सरल था, राजनीतिक व्यवस्था जनजाति थी। ये ऋग्वैदिक काल। ठीक है। अब बात करें उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। इस काल की जानकारी अन्य वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। 4 वेद बताए गए, एक तो ऋग्वेद है और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी 3 वेद से मिलती है, जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कृषि का विकास हुआ, लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ, बड़े राज्यों का निर्माण, वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। तो उत्तर वैदिक काल आते आते क्या है, पहले पशुपालन तो शुरू किया, उत्तर वैदिक काल आते आते इन्होंने कृषि का विकास हुआ। फिर मुख्य बात यह है कि इसमें लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ। सिंधु सभ्यता में कहीं पे भी लोहे का जिक्र नहीं हुआ है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रारंभ हुआ। इसका प्रमाण मिलते हैं अतरंजी खेड़ा से। ठीक है। और बड़े राज्यों का निर्माण, वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर थी इसमें। अब बात कर लेते इसके काल निर्धारण की। तो वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण, ठीक है, तो आर्यों के आगमन का काल विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से निर्धारित किया है। तो बात कर ली जाए बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने बताया 6000 ईसा पूर्व। आर के मुखर्जी, इन्होंने 2500 ईसा पूर्व बताया। मैक्स मुलर 1500 ईसा पूर्व। ठीक है। अब आर्यों का आगमन, तो जो आर्य लोग हैं उनका आगमन कहाँ हुआ और वो कहाँ से आए। ठीक है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। आर्यों का आगमन, तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था इसका? भारत में। आर्य संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ आर्यों का मूल निवास स्थान। ठीक है। तो मैक्स मुलर, जिसे विद्वान मानते हैं, मैक्स मुलर का मानना है कि वो मध्य एशिया में आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती मानते हैं तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे।
और आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। तो कहाँ आकर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता की अगर बात करें, हमने पहले पढ़ लिया है, वो क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। भाषा क्या थी इसकी? संस्कृत थी। आर्यों के संघर्ष। वैदिक काल में आर्यों का संघर्ष मुख्य रूप से भारत के मूल निवासी, तो कहाँ के? भारत के दासियों व दस्युओं के साथ हुआ था। इसके अतिरिक्त राजनीतिक वर्चस्व के लिए आर्यों का अन्य आर्य कबीलों, जैसे छोटे बड़े कबीले थे, जैसे पुरु और यदु, से भी भीषण संघर्ष हुआ। आर्यों की विजय होने का कारण था घोड़े, चलित रथ, कांसे के अच्छे उपकरण और कवच। विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का प्रयोग आर्य संभवतः करते थे। धनुष बाण का प्रयोग करते थे। यह 2 प्रकार के बाणों का होता था। तो कितने प्रकार के बाणों की बात करेगी? 2 प्रकार के। तो पहला है विषाक्त एवं सिंह के सिरा वाला, दूसरा तांबे के मुख वाला। इसके अतिरिक्त भाला और फरसा तलवार ये प्रयोग करते थे आर्य लोग। ये इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं आर्य लोग। अब बात करते हैं इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो राजनीतिक व्यवस्था, सबसे छोटी इकाई क्या थी इसमें? कुल थी। ठीक है, सबसे छोटी इकाई थी कुल। कई कुल मिलकर ग्राम, और कई ग्राम मिलकर बनते थे विष, और कई विष मिलकर जन बनता था। ठीक है, राजा को राजन कहा जाता था। सभा समिति, ठीक है, सभा समिति की बात करी, मुख्य सभाएं थी। अब बात करते हैं इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो सामाजिक व्यवस्था, परिवार पितृ सत्तात्मक था। तो क्या था इसका? परिवार पितृ सत्तात्मक था। यह संयुक्त परिवार प्रचलित था। ठीक है, अगर बात करें हम सिंधु सभ्यता की, तो उसमें मातृ सत्तात्मक था, नहीं क्या? पितृ सत्तात्मक। अब बात करते हैं इसके आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन में प्रारंभ में पशुपालन प्रमुख था, बाद में कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गई। गेहूं, जौ, चावल की खेती, व्यापार का विकास हुआ। ठीक है, गाय संपत्ति का प्रमुख मापदंड थी। अब बात कर लेते हैं इसके भोजन और वस्त्र की। तो भोजन और वस्त्र में जो गेहूं, दूध, दही, घी प्रमुख आहार, पुरुष धोती, महिलाएं साड़ी जैसे वस्त्र एवं आभूषण पहनती थी। ठीक है, ये भोजन व्यवस्था हो गई इसकी। अब बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता की साहित्यिक सामग्री के बारे में। तो वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। मान्यता है कि उन्होंने ही ज्ञान के विशाल भंडार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को 4 भागों में विभाजित कर व्यवस्थित किया था। ठीक है, ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। अब बात करें ऋग्वेद की, तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण वेद है। इसे विश्व का सबसे प्राचीन धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है। किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। इसमें देवताओं की स्तुति में रचित मंत्र संकलित हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। तो इसमें मंडल दे रखी है 10 मंडल ऋग्वेद में। इसमें तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थना का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। ठीक है, मंत्रों की संख्या कितनी है इसमें? 10,580 और 118 मंत्र इसमें दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? मूल मंत्र है
10,462 और कुल मंत्र कितने हैं? 10,580। ठीक है। रचना काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व अनुमानित है। भाषा क्या है इसकी? वैदिक संस्कृत। विशेष वैदिक संस्कृत है। और विषय की बात करें इसके, ठीक है, तो देवताओं की स्तुति, प्रकृति, समाज, राजनीति, धर्म और दर्शन, इन सब की बात कही गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के 10 मंडल में महत्वपूर्ण मंडल, से 10 मंडल जो पर एग्जाम लेवल से जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो प्रथम मंडल, ठीक है, विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित है। दूसरे से 7वें मंडल परिवार मंडल कहलाता है। तीसरा मंडल विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र देवता, ठीक है, ऋषि विश्वामित्र और सूर्य देवता है सवित्री। इसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है, धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र की बात कही गई। गायत्री मंत्र, ठीक है, इसके बारे में तीसरे मंडल में बताया गया है। अब बात करें 7वां मंडल, तो ऋषि वशिष्ठ। 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। वरुण और इंद्र की स्तुति, तो कौन से देवता की बात करी गई इसमें? वरुण और इंद्र। 8वां मंडल है ऋषि कर्ण और अंगिरस। सूक्त है इसमें 103। इंद्र, अश्विन और मरुत की स्तुति। विविध विषयों का वर्णन है। हस्तलिखित ऋचा है जिसे खेल कहते हैं। अब बात करें 9वें मंडल की, तो सूक्त 114 है। पूरा मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को। सोम रस और यज्ञ का वर्णन है, ठीक है। और बात करें इसके 10वें मंडल में, तो 10 मंडल में सबसे पहले बात करें तो पुरुष सूक्त। समाज के 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप इसको इस इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये ब्राह्मण जिनको मतलब वेदों का ज्ञान था, ब्राह्मण क्षत्रिय जो रक्षा करता था, वैश्य जो मतलब व्यापार वगैरह करता था, शूद्र नीची जाति की थी, ठीक है। अब नासदी सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति पर दार्शनिक विचार है। विवाह सूक्त विवाह संस्कारों का वर्णन है। मृत्यु सूक्त जीवन और मृत्यु से संबंधित विचार है। ये आपके 10 मंडल में जो महत्वपूर्ण मंडल थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिक की ब्राह्मण, ठीक है, 2 इसमें। तो बात करें ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें यज्ञ, राजस्वी और सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। वैदिक कर्म कांडों की व्याख्या की गई है किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। और कौशिक की, इसमें ऋग्वेद का दूसरा प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें यज्ञ विधि तथा धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। तो ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ ही कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके आरण्यक की। ऐत्रेय आरण्यक और कौशिक की आरण्यक, तो वन में रहने वाले ऋषियों की चिंतन का वर्णन, यज्ञों के आंतरिक और दार्शनिक अर्थ की व्याख्या, आत्मा, ब्रह्म और ध्यान जैसे विषयों पर विचार। कौशिक की बात करें तो ऋग्वेद से संबंधित दूसरा प्रमुख आरण्यक है। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान और उपासना का वर्णन है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के उपनिषद की, तो ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद का प्रमुख उपनिषद है। इसमें सृष्टि, आत्मा और ब्रह्म का विवेचन है के प्रसिद्ध विचार, एक विचार जो प्रसिद्ध था, तो प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। यह महावाक्य ऐत्रेय उपनिषद से संबंध माना जाता है। बात करते हैं कौशिक की उपनिषद की। आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष पर चर्चा है।
ज्ञान को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। यहाँ के ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथि, आरण्यक और उपनिषद कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं वैदिक काल की। तो इसमें क्या है, वैदिक काल के 6 दर्शन, वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपने दर्शन गाढ़ा है। इसे भारत में क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। षट दर्शन किसे कहते हैं, 6 ऋषियों। तो बात कर ले सांख्य दर्शन, कपिल, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि सांख्य दर्शन के कौन है, ऋषि पूछ सकते हैं तो कपिल है। न्याय दर्शन के गौतम है। योग दर्शन के बहुत इंपॉर्टेंट, योग दर्शन के तो पतंजलि। वैश्विक दर्शन के काणाद, उत्तर मीमांसा वादरायण और पूर्व मीमांसा जैमिनी, ठीक है। ये कंप्लीट होते हैं आपके षट दर्शन। अब बात कर लेते हैं जो ऋग्वेद की प्रसिद्ध ऋषिका है, मतलब उस समय क्या था कि जो महिलाएं थी उनको भी मतलब शिक्षा, उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसमें घोषा महत्वपूर्ण है, अपला, लोपामुद्रा और विश्ववारा, ठीक है। ये 4 उस समय की महिलाएं महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं ऋग्वेद के प्रमुख देवता की। तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे, ठीक है। आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है। इन्हें पुरंदर भी कहलाते, मतलब इससे उनको पुरंदर भी कहते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है इसमें कि ऋग्वेद में से कौन से देवता है जिनको पुरंदर कहते हैं, तो कौन है, इंद्र है। और वर्षा, युद्ध और वीरता के देवता कौन है, इंद्र है। वज्र का वध कर वर्षा कराते हैं। आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ये इंद्रदेव है, ठीक है। अब बात करते हैं अग्निदेव की। तो यज्ञ के देवताओं और मनुष्य के बीच संदेहवाहक ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की स्तुति में है, ठीक है। ये भी आप इनको इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो, ये अग्निदेव है। अब बात कर लेते हैं इनके वरुण देव। तो जल, समुद्र तथा नैतिक व्यवस्था के देवता है, ठीक है। इनको भी आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य देवता की। प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के देवता कौन है, सूर्य देवता। और अब सावित्री, ये क्या, प्रेरणा और सज्जन की देवी है, कौन है, सावित्री। और ये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किनको समर्पित है, तो सावित्री को, ठीक है। ये आपके प्रमुख देवता कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं इनकी नदियों के बारे में। तो सप्त सिंधु ऋग्वेद क्षेत्र की प्रमुख नदियां, ठीक है। तो इसमें सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसे नदियों की रानी कहा गया था। तो उस समय नदियों की रानी किसे कहा गया था, सिंधु नदी को। सरस्वती, ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रशंसित नदी कौन थी, सरस्वती नदी थी। इसी को इनका दूसरा नाम क्या है, सरस्वती नदी का, तो इनको नदी तमा, माते तमा और देवी तमा भी कहते हैं, ठीक है। नदी तमा तो इसमें लिखा हुआ है, पर इसमें 2 और इम्पोर्टेंट है जो याद करना है आपको। नदी तमा तो लिखा हुआ है, माते तमा और देवी तमा। अब वितास्ता, वर्तमान में झेलम नदी इनका नाम। अस्कनी, वर्तमान में चिनाब नदी। परुष्णी, वर्तमान में रावी है। विपाशा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, वर्तमान में ब्यास है। सतुत्री, वर्तमान में सतलुज है, ठीक है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, विपासना और परुष्णी और सतुद्री, इनको आपको याद रखना है। अब अन्य महत्वपूर्ण नदियों की बात कर लें तो इसमें गंगा ऋग्वेद में केवल कुछ बार उल्लेख मिलता है, मतलब गंगा नदी का सिर्फ कुछ बार ही उल्लेख मिलता है। यमुना का सीमित उल्लेख मिलता है। सरयू उल्लेखित नदी है, उस समय की उल्लेखित नदी कौन है, सरयू नदी है। कुंभा, वर्तमान में काबुल नदी है। कुर्मा,
वर्तमान में कुरम नदी है। गोमती वर्तमान में गोमल नदी है। सुवास्तु वर्तमान में स्वात नदी है। ठीक है, ये नदी आपकी कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। तो वेदों में स्थान दूसरा है। मुख्य विषय यज्ञ एवं कर्मकांड। भाषा वैदिक संस्कृत है। गद्य पद्य दोनों का समावेश है। मुख्य पुरोहित क्या थे? अधर्यु, यज्ञ करने वाले पुरोहित। ठीक है, अब बात करते हैं इनके ब्राह्मण ग्रंथि की। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो है। तो इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद में जो शतपथ ब्राह्मण है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण और कंटक ब्राह्मण। अब बात कर लेते हैं इसके आरण्यक की। तो शुक्ल यजुर्वेद है बद्रायण, शुक्ल यजुर्वेद है ना, बृहद्रायण शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग माना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक कुछ परंपराओं में। अब उपनिषद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद ईशावास्य, ईशा उपनिषद, बृहद्रायण उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद और तैत्तिरीय उपनिषद, कंठक उपनिषद और श्वेतांबर उपनिषद, ये आपके यजुर्वेद, ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य कंप्लीट होते। ठीक है, यजुर्वेद के। अब बात करते हैं इसके यजुर्वेद की शाखाएं। यजुर्वेद की शाखाएं, ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र और उनकी व्याख्या अलग अलग है, अधिक व्यवस्थित माना जाता है। किसको? शुक्ल यजुर्वेद को। प्रमुख शाखा में माध्यान्ह दिन। ठीक है, इसमें कृष्ण यजुर्वेद है मंत्र और व्याख्या मिश्रित रूप में है। प्रमुख शाखाएं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कंठ और कपिल कष्टभ कंठ। ठीक है, ये कंप्लीट होती है इसकी शाखाएं। अब बात कर लेते हैं हम सामवेद के बारे में। तो चारों वेदों में तीसरा वेद है साम का अर्थ है गान, मतलब संगीत को समर्पित है। इस वेद में मंत्रों का गायन प्रमुख है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। वेदों में स्थान तीसरा है। मुख्य विषय देवताओं की स्तुति का गान। मुख्य देवता कौन है इसमें? इंद्र, अग्नि, सोम। मुख्य पुरोहित उदाता। मंत्रों की संख्या कितनी? लगभग 1875। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। इसके ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। तांडव महाब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो इसमें 25 ब्राह्मण ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है। 26 ब्राह्मण, उसके बाद में समाविधान ब्राह्मण, आरष्य ब्राह्मण, देवतादय देवतत्व ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जेमनी तलवारकार ब्राह्मण। ठीक है, अब सामवेद के आरण्यक के बारे में। जेमनी तलवारकार आरण्यक, छंदोकारण्यक सामवेद के प्रमुख उपनिषद। तो छंदोक उपनिषद और केन उपनिषद दो महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद चारों वेदों में चौथा और अंतिम वेद है। इसका नाम अथर्वा तथा अंगिरस ऋषि से जुड़ा है, इसलिए इसे अंगिरा अथर्व अंगिरस भी कहा जाता है। इस वेद में सामान्यतः जनजीवन, स्वस्थ, औषधि, रोग निवारण, शांति, समृद्धि, ग्रस्त जीवन, राजधर्म तथा कुछ तांत्रिक और अभिचारी संबंधित मंत्रों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये अथर्ववेद आपका कंप्लीट होता है। अब इसके ऊपर का, ठीक है, अब वेदों में चौथा स्थान किसका है? अथर्ववेद का। मुख्य विषय लोक जीवन, जो कि हमने ऊपर बात कर ली, औषधि, रोग निवारण, शांति, राजधर्म, आध्यात्मिक ज्ञान। मुख्य
पुरोहित दोपहर यज्ञ का निरीक्षण करने वाला पुरोहित। कांड इसमें 20, सूक्ति है लगभग 730, मंत्र लगभग 6000। अब अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद एक मात्र प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसमें गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। अब अथर्ववेद का आरण्यक की बात कर लेते हैं, तो अथर्ववेद का कोई स्वतंत्र आरण्यक उपलब्ध नहीं, ठीक है, इसका कोई उपलब्ध आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद तो मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, ये कंप्लीट होते हैं। आप बात करते हैं वैदिक सभ्यता, ठीक है, इसमें वेद कितने, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिए, कितने, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नया वेद अगर पूछ लेते हैं, नया वेद कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद में सब पूछ लेते हैं प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है, ठीक है, ये वेद कंप्लीट कर लिया हमने। और पुराण 18 पुराण है। उपनिषद कितने हैं इसमें, तो 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना, ठीक है, और सत्यमेव जयदेव मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या बात कर लेते अपन 6, तो अब वेद पढ़ लेते, ठीक है। तो वेद इसमें देखिए, वेद प्लस अंग, वेदांग अर्थात वेदों को समझने, पढ़ने, उच्चारण करने और उनके अनुसार यज्ञ तथा अन्य कार्यों को सही ढंग से संपन्न करने में सहायक शास्त्रों को वेदांग कहलाता है। इन्हें वेदों के अंग कहा जाता है। तो इसमें वेदांग की सारणी देख लेते हैं। शिक्षा 6 प्रकार के बताए गए। शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा मतलब उच्चारण, कल्प यज्ञ और संस्कार, व्याकरण मतलब भाषा, निरुक्त शब्दों का अर्थ, छंद मंत्रों की लय, ज्योतिष समय और मुहूर्त, जैसे हम ज्योतिष से समय और मुहूर्त पूछते हैं वही, ये कंप्लीट होते हैं आपके वेदांग। अब बात कर लेते हैं पुराण के बारे में। तो पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन या प्राचीन घटनाओं का वर्णन। पुराण ऐसे ग्रंथ है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं, ऋषि, राजा, वंशों, धर्म, तीर्थों तथा महान व्यक्तियों के चरित्र का वर्णन मिलता है, किसमें, पुराण में, ठीक है। और सबसे पुराना, अगर पुराण की बात करें, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है, ठीक है। और परंपरा के अनुसार पुराणों का संकलन करता कौन है, तो वेद व्यास को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं पुराण 18 पुराण। सबसे पहले महापुराण, ब्रह्मपुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, कर्मकांडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, बृहवर्तते पुराण, लिंग पुराण और वाराह पुराण, ठीक है। ये इसको इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। 18 पुराण है और सबसे पुराना पुराण जो है तो मत्स्य पुराण है। अब बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो ऋग्वेद सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र सप्तसिंधु प्रदेश स्थित, ठीक है। तो कौन सा, सप्तसिंधु प्रदेश। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है इसमें, ऋग्वेद है। तो सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, दूसरे से 7वां मंडल। प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है, और प्राचीन मंडल की बात करें तो दूसरे से 7वां मंडल, जिसे परिवार मंडल कहते हैं। गाय को क्या कहा गया, तो ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा गया। सभा का कार्य, वरिष्ठों की परिषद, समिति, जनता की सभा। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन है, तो इंद्र देव है। दूसरा प्रमुख देवता है अग्नि। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। 4 वर्ण कौन से, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में, वैदिक सभ्यता में मतलब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। गरगरी और मैत्रेयी प्रसिद्ध विदुषियां थी। घोषा और लोपामुद्रा
ऋग्वेद की ऋषिकाएं थी। ये कौन थी? ऋषिकाएं थी। ठीक है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। यज्ञों का विशेष महत्व था वैदिक सभ्यता में। अब आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। गाय को अधन्या ने ऊपर पढ़ लिया, न मानने जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया है। आर्यों के प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। वो सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी धातु थी, कौन सी थी? तो लोहे थी, लोहा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार है और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है, यमुना का कितनी बार है और सिंधु का कितनी बार है। तो सिंधु का सर्वाधिक बार है। ठीक है, शायद 33 बार बताया गया सिंधु नदी का उल्लेख। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की आपको क्लास कैसी लगी।